सैंक्स क्रू वर्सेस बार्टोलोम्यू का फाइट हमें देखने को मिला है, जिसमें बार्टोलोम्यू को जहर दिया गया है और उसके साथ ही आधे स्ट्रॉ हैट सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, जिसमें हमें सिर्फ नाम ही देखने को मिल रही है, वो भी वाइट की ड्रेस में। और इसके साथ ही ब्लैक बेल्ट को काइबो भी मिल चुका है और ब्लैक बेल्ट के पास बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। तो इसी के साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरा बहुत भला होगा। तो चैप्टर स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है सेलिब्रेशन जायंट और स्ट्रॉ हैट कर रहे हैं एग हेड से निकलने के बाद, जिसमें ओएमोन आकाशी स्ट्रॉ हैट को बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया था जब वो वाटर 7 से निकले थे, तो वो सब वेट नहीं कर पाए कैप्टन से मिलने के लिए। मतलब डोरी एंड ब्रॉगी की बात हो रही है, उनसे मिलने के लिए वो वेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों निकल लिए लिटिल गार्डन डोरी एंड ब्रॉगी से मिलने के लिए, जहाँ पे उन्होंने देखा ब्रॉगी और डोरी लड़ ही रहे थे। मतलब भाई इन दोनों का डुएल कभी खत्म ही नहीं होगा। और बाद में इन दोनों का जब वेपन टूट जाता है तब इन सबका डुएल खत्म होता है और ये बंदे ओएम और काशी उन दोनों को मना लेते हैं एल्फ जाने के लिए, और एल्फ जाने के लिए डोरी एंड ब्रॉगी मान जाते हैं। अब पता है भाई किस लिए माने हैं, ये बस वेपन लेने के लिए माने हैं। एल्फ में जाके वेपन लेके ये दोबारा से अपना डुएल स्टार्ट कर सके। और इन्होंने कहा जो इनका डुएल है वो सिर्फ एंड तक चलेगा, जब तक कोई इन दोनों में से मर नहीं जाता। तो समझ लो भाई इन दोनों का डुएल कभी खत्म नहीं होने वाला। वन पीस हमें मिल जाएगा पर इन सबका डुएल कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं चाहूंगा बिल्कुल खत्म ना हो, क्योंकि इन दोनों ने कहा है कि कोई एक मरेगा तभी डुएल खत्म होगा। अब मैं नहीं चाहूंगा कि इन दोनों में से कोई एक मरे, तो भाई मैं तो चाहूंगा कि इन सबका डुएल कभी खत्म ना हो। लेकिन यार इन सबका डुएल चलता ही रहेगा, जब तक वन पीस मिल भी जाएगा फिर भी चलता रहेगा। तो इसके बाद शिफ्ट होता है बार्टोलोम्यू पर, जो बंदा अभी के टाइम पे सैंक्स क्रू के सामने घुटने टेक दिया है उसे एक तरीके से तबाह कर दिया गया है। सैंक्स क्रू ने लिटरली इसकी बहुत कह के ली है भाई गंदी तरीके से, और ऐसा इसलिए कि सैंक्स क्रू ने किया है क्योंकि तुम्हें पता ही है जो सैंक्स का फ्लैग है उसे ये जला के उसकी जगह लूफी का फ्लैग डाल देता था। और उसी पे सैंक्स बोलता है अगर ये सब चलता रहा आगे जाके भी तो जो उन पे ट्रस्ट करते थे, जितने भी सारे उनके अलाई थे और फ्रेंड थे, वो सब उन पे ट्रस्ट करते थे। जब वो फ्लैग लगा जाता है तो एक तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस कंट्री को, और उस फ्लैग पे अटैक होता है तो मतलब 4 एम्पर पे अटैक होता है और उसकी वजह से एक ट्रस्ट होता है वो टूट जाता है। क्योंकि देखो अगर 4 एम्पर ने अपना फ्लैग किसी कंट्री में डाल रखा है या किसी प्लेस पे डाल रखा है तो उसका मतलब है वो उसका घर हो गया एक तरह से, तुम उसको छू नहीं सकते हो। अगर तुमने उस जगह को एक बार भी डैमेज पहुंचाया तो तुमने एक तरह से तुमने 4 एम्पर से पंगे ले लिया। वहीं पे अगर सैंक्स बार्टोलोम्यू को छोड़ दे तो ऐसे ही ये एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा लोगों के पास कि भाई साहब वो डर गया और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हमारी कंट्री को, तो एक ये गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा जिसकी वजह से और भी जितने सारे पैरेट हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से रेड हेयर पैरेट का फ्लैग है उस वाली कंट्री सब पे अटैक किया जाएगा, जो टेरिटरी है उस सब पे अटैक किया जाएगा और उसकी वजह से काफी लोगों को डैमेज पहुंचेगा जो अभी के टाइम पे प्रोटेक्ट महसूस कर रहे हैं रेड हेयर सैंक के फ्लैग की वजह से। अगर उसका वैल्यू चला गया ऐसे ही बार्टोलोम्यू जिस तरीके से हरकत कर रहा है उस तरीके से उसका वैल्यू चला गया तो भाई बहुत सारे पैरेट अटैक करेंगे जो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो इसी की वजह से सैंक्स इसको नहीं छोड़ना चाहता है। भले ये बंदा लूफी के लिए कर रहा है ये सब कुछ, पर फिर भी जो टेरिटरी बार्टोलोम्यू अटैक कर रहा है वो सैंक्स का है, तो भाई एक वो अपने वैल्यू बिल्कुल भी नहीं खोना चाहेगा। और इस पे हमें एक बेस्ट लुक देखने को मिल रहा है सैंक्स का, जो भाई कातिलाना है भाई मजाक सेट के। ये बंदा जब भी आता है कुछ ऐसा हमें देखने को मिल ही जाता है जो भाई खतरनाक ही होता है। और उसके बाद सैंक्स क्रू मेंबर में से एक बंदा एक जहर का बोतल देता है बार्टोलोम्यू को और बोलता है भाई तू ये ले, इसमें जहर है, इसमें बंदे को आराम से मार सकता है, तू 1 महीने के अंदर में लूफी को मार दे। जिसपे भाई लिटरली बार्टोलोम्यू, तुम्हें पता है भाई ये बंदा बहुत चैन, तुम्हें याद ही होगा इस बंदे को तुम मुझसे कंपेयर कर सकते हो अभी के टाइम। इस वाले चैप्टर में इस बंदे ने जो करा है ना भाई लिटरली यार दिल जीत लिया इस बंदे ने, और मैं इसको बहुत चैन से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ बहुत चैन अलग ही लेवल का था, पर ये बंदा भी अपना जान देने के लिए तैयार हो चुका है। और उस बंदे ने अपने मुंह से उस बोतल को पकड़ा है और उसको जहर को पी लिया और बोल रहा है जो मैंने किया है वो सिर्फ मेरी गलती है, इसमें कोई सा भी लूफी का हाथ नहीं है, ये सारे कांड जितने भी सारे हुए हैं वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, तो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई इसने लिटरली लूफी का कुछ सहारा नहीं ले रहा है और उसे पता है कि वो किस टाइप का बंदा है। वो ये भी बोलता है कि लूफी ने कभी साके हम लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया है और मैंने अपनी मर्जी से लूफी का फ्लैग यूज़ किया है। लूफी को मेरे जैसे बंदे पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं एक स्कम हूँ जो ट्राई कर रहा था एम्परर से टक्कर लेने में और उसके सामने शो ऑफ करने में, तो भाई इसकी सजा मेरे को मिलनी चाहिए ना कि लूफी को। और उसके बाद हमें एक बेस्ट सीन देखने को मिलता है जिसमें बार्टोलोम्यू बोलता है आई विश आई कुड सी लूफी सिंपाई बिकम द पायरेट किंग, जिसमें हमें सैंक्स भी देखने को मिल रहा है। और एक और बात मैं बता दूं, ये चीज भले बार्टोलोम्यू ने बोला है पर हमें सैंक्स भी दिख रहा है इस फ्रेम में, तो भाई एक हिंट भी हो सकता है कि तुम्हें पता है यार ओडा तो हमेशा हिंट ही देता है, तुम्हें पता ही है सैंक्स भी वन पीस के पीछे पड़ा है, पर वो स्टार्टिंग से ही लूफी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और उसकी हर चीज पे वो प्राउड महसूस करता है। अगर उसका बाउंटी पड़ता है तो वो प्राउड महसूस करता है एकदम बाप जैसे, और वो अपने बेटे जैसे वो उससे प्यार करता है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं मर जाएगा, ऐसी को बचाने में मरेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सैंक्स कभी भी मुझे
एविल लगता नहीं है और होगा भी नहीं। उसका भले फेस हमें देखने को मिलता है कभी एविल टाइप का, पर प्यारा बंदा है, प्लस रूथलेस भी होना चाहिए। और जो हमें देखने को मिलता है रेड हेयर सैंक्स में और उसके क्रू मेंबर में भी हमें देखने को मिलता है, ये प्यार भी दिखाते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। तो ये एक बैलेंस क्रू मेंबर है जो अच्छा भी है और बुरा भी बन सकता है अगर टाइम आने पे। अगर उससे कोई पंगा लेता है तो भाई वो बुरी तरीके से भी उसको तबाह कर सकता है, जो बार्टोलोमियो को करने वाला है आगे जाके। उसके बाद हमें देखने वाला जितने सारे सैंक्स के क्रू मेंबर थे वो सब के सब चले जाते हैं और बार्टोलोमियो को लगता है वो मर जाएगा, पर वो असल में मरता नहीं है। जब वो देखता है तो उसके सब क्रू मेंबर जा चुके हैं सैंक्स के, तब उसके जितने भी सारे क्रू मेंबर थे वो बोलते हैं भाई उन्होंने हमें छोड़ दिया है, हमें कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ कुछ भी नहीं करा है, यही टाइम है हमें यहाँ से निकलने का। उसके बाद बार्टोलोमियो बोलता है आई थॉट द एम्परर वेयर मेंट टू बी रूथलेस, जो हमें देखने को मिलता ही है सैंक्स में। जो ऑफकोर्स ये बंदा रूथलेस भी है लेकिन कभी कभी प्यार भी दिखाता है, सॉरी वो हमेशा प्यार ही दिखाता है, पर जब मर्जी हो तो ये रूथलेस में भी आ जाते हैं। और उसके बाद बार्टोलोमियो बोलता है ही वॉज सॉफ्टर देन आई एक्सपेक्टेड। तुम इसमें एक चीज देखो, बार्टोलोमियो लिटरली लॉयल बंदा है, पर जो उसके क्रू मेंबर है, कुछ क्रू मेंबर बोलूंगा मैं, वो लिटरली लॉयल नहीं है। वो तुरंत ही शिप पे जाके भागने लगे हैं, मतलब बार्टोलोमियो को लेके भी नहीं गए, वो सब भागने लगे हैं। जो ये बंदा लॉयल है लूफी के लिए इतना ज्यादा, और उसी के क्रू मेंबर में से पूरे नहीं मतलब कुछ ही है जो लॉयल नहीं है इसके लिए। तो यहीं पे यार एक बुरा भी लगा कि जो दूसरे के लिए इतना ज्यादा लॉयल है उसके क्रू मेंबर में ही कुछ लॉयल नहीं है। उसके बाद बार्टोलोमियो बोलता है कि दे लेफ्ट अस, उसने अपने क्रू को वो बंदा बोल रहा है और लिटरली यार किसे कितना बुरा लगा होगा, भाई इसे छोड़ के चले गए। सिर्फ भी किसका, भाई बार्टोलोमियो का, उसका सिर्फ को छोड़ के चले गए। और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ थे, वो बोलते हैं कि जो जहर है वो फेक था। और उसके बाद हमें पता क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें सैंक्स और बैकमैन देखने को मिल रहा है, जिसमें बैकमैन बोल रहा है व्हाट आर यू स्पंकिंग अबाउट, मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन टाइप का हंसी जो सैंक्स अभी के टाइम पे हो रहा है। और ये बंदा बोलता है कि इज इट नॉट इट हार्ड टू नॉट टू स्माइल, ही इज सो डेडिकेटेड टू लूफी। जो हमें देखने को मिला था बार्टोलोमियो से, भाई वो बंदा लिटरली जहर ले सकता है, तो समझ रहे हो वो बंदा कितना डेडिकेटेड है लूफी के लिए। और लेकिन उसके कुछ क्रू मेंबर उतने ज़्यादा लॉयल नहीं है बार्टोलोमियो से, और इसका सजा मिलने वाला है। और इसके बाद हमें देखने मिल रहा है उस सब का बाप यह सब, जो लिटरली अपने बॉस को बोलता है अबे साइड है थोड़ा सा, मतलब हे बॉस माइंड स्टेपिंग आउट द वे। ये बंदा सीधे सीधे बोल रहा है भाई बॉस थोड़ा सा हट जा, हमें अभी भी इसे लेसन सिखाना है। और ये बंदा शूट कर देता है और ये बंदा एक सिंगल शॉट मारता है बार्टोलोमियो के शिप पे, और लिटरली वो बार्टोलोमियो शिप तो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है भाई, फट जाता है। जो चीज़ लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई सिंगल शॉट से कौन तबाह कर सकता है यार, मतलब तुम समझ रहे हो भाई कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये बंदा। योसेफ लिटरली या कोई जोक नहीं है, मुझे लगा था बैकमैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर ना भाई योसेफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो हमें देखने को मिल गया है। और ये बंदा लिटरली रूथलेस की लिस्ट में नंबर 1 मैं बोलूँगा आता है। ये बंदा जब इसकी फैमिली में जब इसकी बीवी बीमार थी तब इस बंदे ने छोड़ दिया था, उसका बच्चा छोटा था, तो ये बंदा दया क्यों दिखाएगा जब अपने सगे के लिए इसने दया नहीं दिखाया था, तो ये बंदा एक पराये बंदे के लिए दया क्यों दिखाएगा। भले ही वो बंदा लूफी का प्यारा हो, पर फिर भी वन शॉट में खत्म उसके पूरे शिप को तबाह कर दिया। भले उस शिप में बार्टोलोमियो नहीं था, और मुझे नहीं पता कि इस बंदे को पता था कि नहीं था उस शिप में बार्टोलोमियो है कि नहीं है। अगर मेरे ख्याल से जो ऑब्जर्वेशन हाकी है जो इसके पास तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि यार तुम्हें पता है जब उस सबके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है और इसके पास तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हाकी होगा। मे भी शायद इसे पता चल गया होगा जो बार्टोलोमियो वो लॉयल है, ठीक है लूफी से, पर जो उसके कुछ क्रू मेंबर हैं जिन्होंने छोड़ के बार्टोलोमियो को चला जा चुका है, वो बंदा लिटरली 1% भी लॉयल नहीं था बार्टोलोमियो से, और लिटरली बार्टोलोमियो को छोड़ के चले गए। तो मैं भी शायद उसको सजा देने के लिए इस बंदे ने गोली चलाया था, और एक ही गोली में भले ही ब्लास्ट हो गया। मेरे ख्याल से बस ये चीज़ बार्टोलोमियो के लिए नहीं था, ये चीज़ उसके क्रू मेंबर के लिए था जो उसे छोड़ के जा रहे थे। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है, और तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है भाई तुम बता सकते हो कमेंट में। भले इस बंदे ने कहा है कि वी स्टिल गॉट अ टीच देम लेसन, पर ये चीज़ मेरे ख्याल से उसके क्रू मेंबर के लिए ही होगा। मुझे ऐसा नहीं होता कि योसेफ लिटरली फायर कर देगा ये जानते हुए कि बार्टोलोमियो लॉयल है लूफी के लिए, इसके लिए लिटरली बार्टोलोमियो को मारने के लिए तैयार रहेगा। अगर ये चीज़ भी हुआ है तो भी मैं बोलूँगा ये बढ़िया हुआ है, क्योंकि इससे लिटरली एक धक्का लगने वाला है बार्टोलोमियो को, कि उसे पता चल जाएगा कि भाई वो कितना ज़्यादा वीक है, एम्परर सबसे वो कितना ज़्यादा वीक है, खासकर उससे क्रू मेंबर से वो हारा है ना कि सैंक से हारा है। तो ये बात उसे पता होना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा वीक के टाइम पे कितना लो पावर में। तो देखो यार सीधी सी बात है, बार्टोलोमियो एक फेवरेट कैरेक्टर है, तुम्हें पता है वो लिटरली लूफी का सबसे बड़ा फैन है और वो फेवरेट कैरेक्टर है, और इसी
की वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा वो पसंद है और वो फनी कैरेक्टर है। तो अगर उस कैरेक्टर को वीक ही रखेंगे ना, हम उसके फैन लिटिल हट ही जाएंगे। मतलब यार आगे जाके उसका ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाएगा। अब फाइनल वॉर में हम जा चुके हैं, अगर वो बंदे को बूस्टअप नहीं मिला तो भाई फाइनल वॉर में वो क्या लड़ेगा, वो तो भाई एक साइड कैरेक्टर की तरह गायब भी हो जाएगा। मतलब 2 सेकंड का ही सीन होगा। यहाँ तक देखो सैंक्स का जो स्टार्टिंग से था वो बहुत कम था, लेकिन अब जाके सैंक्स का सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे बार्टोलोमियो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो भाई इसका सीन बहुत ज़्यादा ही हट जाएगा। मतलब वो दिखेगा ही नहीं हमें कहीं फाइनल वॉर में। वो फ्लीट मेंबर है लूफी का, तो भाई उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और खासकर वो लॉयल भी है बहुत ज़्यादा। अगर तुम देखो तो जितने भी सारे फ्लीट मेंबर है उनमें से सबसे लॉयल तुम बोलोगे भी तो तुम्हें पता है कि बार्टोलोमियो ही है जो सबसे ज़्यादा लॉयल है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये बंदा वापस आए और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आए, और वो बंदा मैं चाहूँगा भी और वो बंदा होके भी आएगा, इतना मुझे लगता है। इसके बाद हमें देखने मिल रहा है ब्लैक बियर्ड हाचिनोसो आयरन पे आ चुका है। अब वो लिटरली पीजो को लिटरली पकड़ के भाई कह रहा है तूने कैसे जाने दिया कोबी को, तू तो पूरा एक आइलैंड है, तू कैसे जान दे सकता है, तू पूरा कंट्रोल कर सकता था, तूने कैसे जाने दिया। भाई जिस तरीके से इसने पकड़ा है ना पीजो को लिटरली दो मतलब यार रुला दिया भाई पीजो को। ये बंदा लिटरली पीजो के लिटरली कह के लेने वाला है। और उसके बाद बोलता है भाई तुझे पता है, तुझे पॉइंट क्लिप के बारे में पता है, पॉइंट क्लिप के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब अभी के टाइम पे वो कोई सीक्रेट नहीं रहा है, सबको पता है। तो हमें और भी ज्यादा रेडी होना चाहिए हर टाइम। अगर हम रेडी नहीं रहे हर टाइम तो भाई कोई भी आगे हम पेल के चला जाएगा, जिस तरीके से तुमने अभी बेइज्जती करवा दिया हमारी। और ये बंदा कुजान कुछ नहीं कह रहा है, कुजान भी तो था भाई, कुजान के सामने भी गया पर कुजान को इस बंदे ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि कुजान से वो खुश हो गया क्योंकि उसने गार्ड को कैप्चर कर रखा है। इसकी वजह से वो कुजान को प्रेस करता है। अब बोलता है भाई तूने बढ़िया करा, जिसपे कुजान बोलता है मैं तो भाई इसको मारने के लिए तैयार था, मैं इसको पूरा तरीके से मारने का मेरा प्लान था गाब को। जिसपे ब्लैक बियर्ड बोलता है भाई देख तूने करा वो बहुत बढ़िया था, तू इतना ज्यादा निराश मत हो, गाब को मारना कोई आसान बात नहीं है, कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता है गाब को कैप्चर करना जो तूने कर लिया, और ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बता दूं कि भले ही वो बंदा बोल रहा है कि उसका इंटेंशन पूरा था कि उसे किल करना था गाब को, पर तुम्हें पता है यार ये बंदा लिटरली अगर ये मारने का मूड में होता तो भाई पहले मार देता। मैं मानता हूँ कि गाब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है पर अभी के टाइम वो ओल्ड एज है भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि मतलब कुजान लिटरली मारने के मूड में था। अगर वो मारने के मूड में था तो भाई लिटरली वो रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि भाई तुम मेरे से फाइट मत कर, गाब को ये बात बोलता भी नहीं जो इस बंदे ने बोला है। तो भाई मेरे को तो नहीं लगता कि ये बंदा सच बोल रहा है। ऑफ कोर्स यार ये बंदा एजेंट ही लग रहा है मेरे को तो, और मे भी शायद ये बंदा ड्रैगन से तो नहीं मिला है ऐसा हो सकता है भाई ड्रैगन से मिला हो, क्योंकि तुम्हें पता है ड्रैगन के मेंबर हर जगह होते हैं यार। तुम देख लो कुमा क्या था, एक एजेंट था रिवोल्यूशन आर्मी का जो वॉरलॉर्ड बना पड़ा था, तो और सारी इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन आर्मी को दे रहा था। वही काम क्या पता कुजान भी कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। और मे भी शायद हमें एक खतरनाक फाइट देखने को मिल सकता है रिवोल्यूशन आर्मी वर्सेस ब्लैक बियर्ड वर्स क्रिमिनल वर्सेस वर्स पैरेट, और ये दोनों कॉम्बिनेशन लिटरली काफी बेस्ट है और ये होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो पिछले चैप्टर में हमें देखने को मिला था ड्रैगन मूव करने के लिए तैयार हो चुका है और उसने कहा भाई साहब अब नहीं रुक सकते, अब तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें पता क्या देखने को मिल रहा है, लाफी तो देखने को मिल रहा है जो बंदा सेलेस्टियल ड्रैगन का जो फूड जाता है जहाँ पे फूड गन सब जो सप्लाई करता है जो बंदा, उस चीज़ को वो काफ़ी टाइम से बहुत दिनों से वो वॉच कर रहा है और उस सबको एनालाइज कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बातें वो ब्लैक बियर्ड को बताता है। जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो अभी के टाइम पे भूखे मरने वाले हैं क्योंकि उनके पास खाना जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो खाना जाने वाली मशीन है उसमें हमेशा छेद हो जाता है, फायर हो जाता है, जिसकी वजह से सामान जो पूरी तरीके से जा नहीं पाता है। और यही काम ड्रैगन के मेंबर कर रहे हैं, मतलब रिवोल्यूशन आर्मी के मेंबर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन को फूड नहीं मिल रहा है। और तुम्हें पता है ना वो सब कितने ज़्यादा भूख हैं भाई साहब, उन सबके पास हर चीज़ होता है और वो अभी के टाइम पे लिटरली तरस रहे हैं। भले ही उन्होंने पिछले टाइम फूड सिक्योर कर लिया था अपने खाने के लिए, पर रिवोल्यूशन आर्मी रेगुलरली कर रहा है, जिसकी वजह से जितने फूड रखे पड़े हैं सेलेस्टियल ड्रैगन के पास अभी के टाइम पे वो खत्म होने वाले हैं और वो जल्दी ही भूख से मरने वाले हैं। और मे भी शायद हमें ब्लैक बियर्ड लाफिटो को बोलते हुए देखने को मिल सकता है कि तू खाना ले और सेलेस्टियल ड्रैगन के पास जा और उसे बोल, उसे खाना दे और बोल खाने के बदले तुझे मेरे इलाके को ऑफिशियली करना पड़ेगा और कोई नेवी नहीं आएगा। और मे भी शायद ऐसा हो सकता है। देखो यार ब्लैक बियर्ड हर चीज़ पे काम कर रहा है। उसके पास काइबोर भी आ चुका है जो हमें देखने को मिल रहा है, काइबोर आ चुका है कैटरीना और वॉन के साथ आ चुका है जो हमें देखने को मिल रहा है। उसके पास 3 आई बंदी टीन भी है जो बंदी के पास, जिस बंदी का पावर अभी तक हमें पता नहीं उसका थर्ड आई क्या करता है, लेकिन थर्ड आई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। और ये चीज़ ब्लैक बियर्ड के पास है और ब्लैक बियर्ड के पास गार्ड भी है। ब्लैक बियर्ड के पास क्या नहीं है भाई अभी के टाइम पे, उसके पास काइबोर को क्या क्या पता है, प्लूटोन के बारे में पता है, सीरोसी के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है। तो भाई अभी के टाइम पे ये तुम्हें पता है कि ये बंदा हमेशा कहीं पे कहीं जाता ही रहता है, मतलब प्लान को हमेशा बनाते रहता है कहाँ पे अटैक करना है कहाँ पे नहीं अटैक करना है। ब्लैक बियर्ड के जितने सारे क्रू देखोगे वो हर जगह बिजी है। मतलब तुम देखो यार कुजान गया था पुटिन को लाने के लिए, लाफी तो जो अभी भी वॉच कर रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन के और ड्रैगन आर्मी के जो एक्शन है उन सबको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा है। उसको
उसको वॉच कर रहा है कि किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो ब्लैकबीड क्रू है और ब्लैकबीड है भाई, ये बंदा वेट बिल्कुल नहीं करता है, ये बंदा तुरंत ही निकल रहा है। जैसे सैंक्स काफी टाइम से वेट कर रहा था भाई, अब जाके उसने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया है, पर ब्लैकबीड लिटरली स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ कर ही रहा है, मतलब वो रेडी रहता है हर चीज के लिए। ये जो हमें देखने को मिलता है ब्लैकबीड के साइड से, और मैं तो सोच रहा हूँ ब्लैकबीड को जब काइबो से मिलेगा, और वो चीज़ मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में होगा, काइबो शायद बता रहा होगा ब्लैकबीड को कि प्लूटोन कहाँ पर है और सीराहोशी भी कहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से ब्लैकबीड अटैक करने वाला होगा मानो, नहीं तो फिर शायद इन दोनों जगह पे अटैक होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। पर इससे पहले हमें गाप के लिए हमें फाइट देखने को मिल सकता है, और लूफी भी आ सकता है लड़ने के लिए, नहीं तो ड्रैगन के ज़्यादा चांसेस है लड़ने के लिए, क्योंकि देखो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसके बाप को एक कैप्चर कर रखा है, और वो बंदा लिटरली कितनी देर बैठेगा भाई साहब। अब यही तो टाइम है, अभी के टाइम पे हमें हर एक कैरेक्टर का पावर देखने को मिल रहा है, तो ड्रैगन का भी पावर हमें अच्छे तरीके से देखने को मिल सकता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉपर एक माइंड फोर्ट जैसा फाइट होगा, अगर ड्रैगन लड़ने आता है ब्लैकबीड से नॉर्मल सा फाइट देखने को मिलेगा। और तुम्हें पता है रिवर्स में कितने अच्छे लाख हैं, वो लिटरली भाई कैसे भी करके निकाल ही लेंगे ग्राफ को, तो इतना एक ज़्यादा खतरनाक फाइट हमें देखने को नहीं मिल सकता है ब्लैकबीड के साथ, अगर ड्रैगन वर्सेस ब्लैकबीड होता है तो। यही बोलूँ क्योंकि अभी के टाइम पे ना तुम गौर से देखो ना यार, तुम ब्लैकबीड देखोगे तो ब्लैकबीड जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ जा रहा है ना, उसको लिटरली हर चीज़ का पता चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्लैकबीड ही मेन विलन बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो बंदा अभी के टाइम पे कर रहा है ना यार भाई, लिटरली मेरे को ऐसा बिलीव हो रहा है कि ये बंदा ईमू समाज जो अभी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि मेन विलन के रूप में देखने को मिलता है, वो ना हो कि ब्लैकबीड हमें मेन विलन देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद हमें देखने को मिला जायंट्स और स्ट्रॉ हैट, जो जायंट के शिप पे हैं वो सारे स्ट्रॉ हैट देखने को मिल रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब सोच रहे हैं भाई लूफी और जितने भी सारे सनी के शिप पे जितने सारे स्ट्रॉ हैट थे, वो सब चॉपर, सांजी, जोरो, नामी और लूफी, ये सारे के सारे स्ट्रॉ हैट कहाँ पर है, जिसमें नामी तैयार है अपने डार्क जो के साथ, और बोलती है वो फिश ने तो नहीं खा लिया उन सबको, जिसपे फ्रैंकी बोलता है चुप हो जा मेरी माँ, पर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो फिश है यहाँ के वो काफ़ी बड़े हैं, तो मेरे ख्याल से खा भी सकता है। और तुम्हें पता है जब भी कोई नया अर्क स्टार्ट होता है, ज़्यादातर अर्क में स्ट्रॉ हैट सेपरेट ही हो जाते हैं, तुम साबाओटी देख लो, एगहेड भी तुम देख लो, ये सारे जगह पे टाइम तक स्ट्रॉ हैट अलग ही हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। पर तुम गॉड की बात देखोगे ना, जो सेपरेट हुए हैं ना सनी के साथ, तुम्हें पता है कौन कौन देखने को मिल रहा है। और ऐसा तुम्हें लास्ट टाइम कब देखने को मिला था, जब वे भी बाइक कह रहे थे, उस टाइम पे हमें क्रॉस का मार्क देखने को मिला था। किन किन लोगों के हाथ में था, वो था जोरो, उसब, चॉपर, नामी और लूफी और सांजी, इन सब के हाथ में था। अब वही लोग गायब हो चुके हैं सनी के साथ। और वी भी तुम्हें पता है वी बहुत टाइम से हमें देखने को मिल रही है, भले वो मॉर्गन के साथ है पर हमें बहुत टाइम से देखने को मिल ही रही है, तो मे भी शायद हमें एक फाइनली हमें देखने को मिल सकता है वी और लूफी एक साथ, क्योंकि तुम्हें पता है जब वी अटैक हुआ था तो उस टाइम पे जोरो ने मना कर दिया था हमें नहीं जाना है, और अभी टाइम पे मॉर्गन के साथ वो हवा में है, तो मे भी शायद हमें देखने को मिल सकती है वी और जो ये वाले स्ट्रॉ हैट हैं वो सब हमें साथ में देखने को मिल सकते हैं फिर से। और ये चीज़ लिटिल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा ना, ये एक बेस्ट टाइम है वी को मिलाने का स्ट्रॉ हैट से यार, बहुत टाइम बाद। अगर ये टाइम पे नहीं मिला तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, आप तो भाई ओडा जाने, पर ऐसा चांसेस लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना यार। तुम देखो यार वही स्ट्रॉ हैट क्यों गायब हो रहे हैं, मतलब तुम गौर कर रहे हो यार, तो वही स्ट्रॉ हैट कैसे गायब हो सकते हैं, जिनके हाथों में मार्क था वही स्ट्रॉ हैट गायब हुए। और भी तो हो सकते हैं, फ्रैंकी क्यों नहीं हो सकता था। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही लग रहा है कि वी मिलने वाली है। और बात करें इसकी तो यार ये कब होगा कब नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते, अभी तो ये तो ओडा के हाथ में, तो फिलहाल के लिए इसे रोकते हैं। और उसके बाद में देखने को मिल रहा है नामी एक वाई की ड्रेस में, और उसके साथ शॉर्ट भी है, और तुम्हें उसमें जियोस भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसके हाथ से चला जा चुका है, वो उसके पास ही है। प्लस लेगो जैसे घर देखने को मिल रहा है जो एक्चुअली बच्चों का खिलौना टाइप का होता है, तो मे भी शायद हमें लॉकी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है लॉकी एल्फ पे रहता है। लोला ने बताया था लोला के प्यार में पागल था लॉकी, अब भाई लोला के प्यार में पागल हो चुका है वो बंदा। तो यार यहाँ पे बात है नामी का, नामी ठहरी भाई एकदम फुल ऑन क्यूट वाली बंदी, उसके पीछे वो पागल ना हो मैं मान ही नहीं सकता। और बंदी अभी के टाइम पे तुम देखो यार व्हाइट की ड्रेस में क्या लग रही है ये बंदी, चांसेस है कि लॉकी को प्यार हो चुका है नामी से, और उसने नामी को ही रखा है अपने पास। बाकी सब जितने सारे स्ट्रॉ हैट होंगे जो गायब है वो मेरे ख्याल से बंदी बने होंगे, मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा चांसेस है। क्योंकि देखो यार बाकी सारे स्ट्रॉ हैट को वो करेंगे क्या, तो उनसे कोई उनका मतलब नहीं होगा, मे भी चांसेस है कि वो सारे बंदी बने होंगे, कहीं ना कहीं बंदी बने ही होंगे। तो भाई इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।